नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। हमने जो स्रोत देखा है, राधा और रुक्मिणी, प्रेम और धर्म की गाथा, उसका एक हिस्सा है डे 21, रुक्मिणी और राधा, शास्त्रों से प्रेरित एक दृष्टिकोण। हाँ, और इसमें श्रीमद् भागवत, हरिवंश पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों का जिक्र है। बिल्कुल। तो आज हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण के लिए राधा और रुक्मिणी दोनों का प्रेम कितना अलग था और अहम क्यों था। जी, दोनों के प्रेम की अपनी अपनी गहराई, अपनी अपनी प्रकृति थी। हाँ, और आपको बताए एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि रुक्मिणी जी ने खुद एक बार श्री कृष्ण से राधा रानी के बारे में एक सवाल पूछा था। अच्छा, ये तो वाकई रोचक है। हाँ, तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो स्रोत सबसे पहले रुक्मिणी जी का जिक्र करता है, श्री कृष्ण की पटरानी। हाँ, लक्ष्मी जी का अवतार मानी जाती हैं। जी। और द्वारका में उनका पूरा जीवन मतलब धर्म, सेवा, पतिव्रता, प्रेम इसी का प्रतीक था। उनका प्रेम बहुत गहरा था, समर्पित था, पर हाँ, एक मर्यादा थी उसमें। बिल्कुल सही कहा। और यही बात मतलब रुक्मिणी जी के प्रेम को एक खास जगह देती है। वो उस भक्ति को दर्शाती हैं जो कर्तव्य और विवाह की सीमाओं में रहकर निभाया जाता है। सेवा, मर्यादा, गृहस्थ धर्म का पालन, ये सब उनकी प्रेम का, उनकी भक्ति का हिस्सा थे। इसे हम कह सकते हैं कि ये देवीय प्रेम का लौकिक रूप था। लौकिक रूप मतलब जो दुनिया के नियमों और व्यवस्था के अनुसार चले। हाँ बिल्कुल, जो समाज, धर्म, व्यवस्था इन सब के साथ चलता है, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और आदरणीय है। अच्छा, अब दूसरी तरफ है राधा रानी, जी। जिनका नाम तो अक्सर कृष्ण से भी पहले आता है, राधे कृष्ण। जी है। स्रोत उन्हें कैसे देखता है? उन्हें एकदम शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति का शिखर बताया गया है। बिल्कुल, ऐसा प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब राधा का नाम सुनते थे तो उन पर एक अलग ही असर होता था। हाँ, यहाँ पर बात और भी गहरी हो जाती है। निश्चित रूप से श्रोत राधा के प्रेम को निष्काम कहते हैं, निष्काम, यानी बिना किसी अपेक्षा के। हाँ, जिसमें बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो, एकदम स्वार्थ रहित। श्रोत तो यहाँ तक कहता है कि राधा जी के लिए कृष्ण से वियोग मतलब बिछड़ना भी एक तरह का परम सुख था, वियोग में सुख? ये कैसे? क्योंकि उसमें भी कृष्ण की ही याद, कृष्ण का ही ध्यान समाया हुआ था। ये प्रेम एक तरह की समाधि की अवस्था है, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, बाहरी दुनिया का कोई होश नहीं रहता। अच्छा। तो अगर तुलना करें, रुक्मिणी जी का प्रेम सेवा और तपस्या जैसा है, एकनिष्ठ। हम्म। वही राधा जी का प्रेम आत्मा का परमात्मा से सीधा जुड़ाव है, बिना किसी माध्यम के। तो राधा कृष्ण का जो संबंध है वो